प्रिय दर्शकों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। इस वीडियो में हम बात करते हैं भागवत गीता की। सारी दुनिया में आपको गीता जैसा ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा। आपकी हर समस्या का समाधान, हर दुख का हल भागवत गीता में मिलेगा। प्रिय दर्शकों, जिस किसी को गीता का ज्ञान समझ में आ जाएगा, वह इंसान जिंदगी में कितना भी दुख या कितनी भी बड़ी समस्या आने पर उसे हंसते हंसते पार कर आगे निकल जाएगा। सारे वेद शास्त्रों का सार भागवत गीता के ज्ञान में है। प्रिय दर्शकों, आज हम भागवत गीता के उसी ज्ञान के बारे में बात करेंगे जो इंसान इस ज्ञान को समझकर अपने जीवन में उतारेगा, वह इंसान जीवन में कभी दुखी नहीं रहेगा। श्री कृष्ण ने भागवत गीता में बताया है कि जिंदगी में कभी भी किसी के भरोसे मत बैठना। कभी यह मत सोचना कि कोई मेरे काम आएगा। यह मत सोचना कि बुरे वक्त में यह दुनिया मेरा साथ देगी। इस कठिन और मुश्किल समय में मुझे ये दुनिया के लोग संभाल लेंगे। जो इंसान मुश्किल वक्त में दूसरे के सहारे बैठता है, वह इंसान हमेशा के लिए रोता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं है। हम रोज इस दुनिया में कई लोगों के बारे में सुनते हैं कि अपने ही लोग अपनों को चोट पहुंचा रहे हैं। मुश्किल समय में अपना ही अपनों को छोड़कर जा रहा है। इतना देखने के बाद भी अगर आपने आंखें नहीं खोली, तो आप भी मुश्किल और दुख के रास्ते से जा रहे हैं, जहां सारी दुनिया जा रही है। इस दुनिया में लोग कभी भी किसी का सहारा नहीं बने हैं और कभी बन भी नहीं सकते हैं। इसीलिए ईश्वर और खुद के अलावा कभी भी किसी को अपना सहारा समझकर मत बैठना। श्री कृष्ण ने भागवत गीता में बताया है कि सच्चा और अच्छा इंसान झूठे और गलत इंसान से तब तक नहीं जीत सकता है जब तक वो झूठ और गलत के खिलाफ खुद लड़ने के लिए खड़ा नहीं होता। इस दुनिया में झूठा इंसान जीत जाता है और सच्चा इंसान हार जाता है। लेकिन दोस्तों, ये सच नहीं। झूठा इंसान झूठ के रास्ते से चला है, इसीलिए जीत जाता है, जबकि सच्चा इंसान अपने प्रति होने वाले अन्याय के खिलाफ, गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाता। अगर अच्छा और सच्चा इंसान आवाज नहीं उठाता है तो लोग झूठे इंसान को ही सच्चा समझने लगते हैं। दोस्तों, पांडव तो सच्चे थे, हमेशा धर्म पर चलने वाले थे। कभी जिंदगी में उन्होंने कोई अधर्म का कार्य नहीं किया। फिर भी सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा तकलीफ पांडवों को झेलनी पड़ी। हमेशा बड़े लोगों की आज्ञा मानते गए, सब कुछ मालूम होते हुए भी कि यह गलत है, यहां अधर्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है। फिर भी वो चुपचाप सहते गए। पांडव सोचते थे कि अगर हमारे बड़े हमसे कह रहे हैं तो उनकी बात हमें माननी ही चाहिए। बचपन से लेकर उन्होंने हमेशा अधर्म और अन्याय का ही सामना किया। जीवन में उन्होंने कभी कुछ गलत काम नहीं किया था। हमेशा सच्चे दिल से सच के रास्ते पर चलते थे। तब भी उनको बदले में तकलीफ और दुख मिला। उसका कारण कुछ ऐसा ही था कि पांडव अपने साथ होने वाले अन्याय को सहते रहे। अधर्म को हमेशा चुपचाप सह लेते थे। लेकिन सहते सहते एक दिन जिंदगी में ऐसा मोड़ आया कि उन्हें उस अधर्म के खिलाफ खड़ा होना ही पड़ा। अन्याय के खिलाफ लड़ना ही पड़ा, हथियार उठाने ही पड़े। अगर पांडव उस वक्त अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ते, अधर्म के खिलाफ नहीं लड़ते, तो शायद उन्हें कभी न्याय नहीं मिलता और दुर्योधन दुनिया को यह बताता कि पांडव ही अधर्मी थे और वह ही दुनिया में सच्चा धर्मात्मा है। जो लोग ये कहते हैं कि सच्चाई का जमाना नहीं है, अच्छाई का जमाना नहीं है, उन्हें यह समझ नहीं आता है कि यह चुप रहने और अन्याय सहने का जमाना भी नहीं है। आप सच्चे रास्ते से चलो, बहुत अच्छी बात है। आप अच्छे इंसान बनो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पागल मत बनो, अधर्म का साथ देने वाला मत बनो। जब कोई इंसान किसी के गलत व्यवहार का कोई जवाब नहीं दे पाता, तो फिर वो कहता है कि भगवान खुद ही देख लगा, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। आपको भगवान ने बुद्धि दी है, भगवान ने आपको बोलने के लिए वाणी दी है, फिर भी भगवान को ही सब देखना है। तो फिर इस दुनिया में आपका क्या काम है? श्री कृष्ण ने भागवत गीता के पहले अध्याय के एक प्रसंग में, जब अर्जुन युद्ध भूमि में अपने रिश्तेदारों को देखता है, भीष्म पितामह को देखता है, द्रोणाचार्य को देखता है, सभी अपने सगे संबंधियों को देखता है, तो अर्जुन की हालत खराब हो जाती है। अर्जुन सोचता है, क्या मुझे युद्ध जीतने के लिए इन सबको मारना पड़ेगा? यह तो सब मेरे अपने हैं, मेरे रिश्तेदार हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहने लगा, हे भगवान, इन सबसे लड़ने से तो अच्छा है कि मैं सब छोड़कर जंगल में चले जाऊं और सन्यासी बनकर वही गुजर बसर करूं। अर्जुन ने साफ साफ कह दिया कि मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। तब उस वक्त श्री कृष्ण ने भागवत गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। उसे सुनकर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हुआ था। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अगर तुम धर्म खिलाफ नहीं लड़ोगे तो लोग तुमको भी अधर्मी कहेंगे।
और दुर्योधन जैसा ही पाप और अधर्म इस दुनिया में और मनुष्य भी करते रहेंगे। दोस्तों, पापी और बुरे इंसान को ताकत तभी मिलती है जब सही रास्ते पर चलने वाले लोग उसे चुपचाप सहन करते हैं। हकीकत में देखा जाए तो यह जो महाभारत है, यह हमारी सबकी कहानी है। दोस्तों, ये जिंदगी है, इसमें बहुत सारी तकलीफ आती रहेगी, बहुत सारे दुख आते रहेंगे। इस जीवन में हमारे साथ कितनी बार बहुत कुछ गलत होता रहता है, लेकिन अगर हम चुपचाप सहन करते रहेंगे तो इस दुनिया के लोग हमारे साथ और ज्यादा गलत करते रहेंगे। इस जीवन में चाहे कितनी भी तकलीफ और कितना भी दुख आए, उसके खिलाफ हमें खुद ही लड़ना पड़ेगा। अगर दुख हमारा है तो उस दुख को दूर करने के लिए हमें ही लड़ना पड़ेगा, ना कि दुनिया हमारे दुख के खिलाफ लड़ने आएगी। अगर कोई इंसान आपके साथ गलत व्यवहार करता है तो उस इंसान के खिलाफ आपको ही आवाज उठानी पड़ेगी। दोस्तों, इस दुनिया में कमजोरों का साथ कोई नहीं देता। अगर आप में कुछ खास बात है तभी लोग भी आपके साथ खड़े होंगे। अगर आप ही कमजोर होंगे तो कोई आपका साथ देने नहीं आने वाला है। श्री कृष्णा भागवत गीता में कहते हैं कि अगर कोई हमारे साथ छल करता है, कुछ गलत करता है, तो उसे सहन नहीं करना है, बल्कि उसका डट के सामना करना ही होगा। अगर जीवन में कोई दुख आता है, कोई समस्या आती है, तो उसका तनाव नहीं लेना, उससे डरना नहीं है, बल्कि उस दुख का, उस समस्या का सामना करना ही जिंदगी को आगे बढ़ाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह मानव जीवन बार बार मिलेगा। यह जरूरी नहीं है। जिंदगी में कभी भी इतना सहन नहीं करना कि सामने वाला व्यक्ति आपको कमजोर या नाकामयाब समझने लगे और आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर आपको बार बार तकलीफ या दुख देता रहे। माना कि मूर्ख लोगों से बहस करना कभी भी अच्छा नहीं है। हर पागल इंसान को जवाब देना सही नहीं है, लेकिन याद रखना, हर जगह चुप रहना, हर बात को सहन करना भी हमारे जीवन में बहुत दुख और तकलीफ ला सकता है। चुप तभी रहना है जब आप खुद ही गलत हो, लेकिन इतना भी नहीं कि लोग आपको कमजोर और पागल समझने लग जाएं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, आप इस जीवन में किसी के साथ ज्यादा अपनापन और जितना ज्यादा मोह रखोगे, वही इंसान आपको पूरे जीवन में सबसे ज्यादा रुलाएगा। दोस्तों, जब श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान देना शुरू किया था, तब उसका एक ही कारण था। वो कारण है, अर्जुन का मोह आपको बता दे कि अर्जुन जैसा वीर और बहादुर योद्धा अपने मोह के कारण ही कमजोर पड़ने लगा था, अपने आप से ही हारने लगा था। जब पांडवों ने जिंदगी भर दुख और कष्ट सहा, उसका भी एक ही कारण था कि पांडवों को अपने स्वजनों से बहुत मोह था, अपने परिवार से बहुत मोह था, बहुत अपनापन था। पांडवों को किसी बाहर वाले ने दुख या तकलीफ नहीं दी, उन्हें उनके अपनों ने ही रुलाया था। उन्हें उनके अपने ही लोगों ने भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया था। दोस्तों, अगर अपनी जिंदगी की तरफ गौर करेंगे तो आपका यह अपनापन, आपका यह मोह आपको खुशी कभी नहीं देगा। जिंदगी भर आपको रुलाता जरूर रहेगा, आपको दुख और दर्द देता रहेगा। इस जीवन में हमारे दुख का कारण हमारा मोह ही है। आप देखते होंगे कि दुनिया में लोगों के साथ कितने हादसे होते रहते हैं, लेकिन हमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। आप सुनते रहते हैं कि दुनिया में तूफान से लोग मारे गए, किसी जगह ज्यादा बारिश के कारण लोग मारे गए, तो हमें बस कुछ समय के लिए ही दुख लगता है। फिर किसी को याद भी नहीं रहता कि क्या हुआ था और क्या होगा। लेकिन जिसे हम अपना मानते हैं, उसे थोड़ी सी खरोच लग जाए, उसे थोड़ी सी चोट लग जाएगी तो हमारे दिल को बहुत तकलीफ होने लगती है। दोस्तों, दुनिया के लोगों के व्यवहार से हमें इतना दुख नहीं लगता जितना अपनों के गलत व्यवहार का हमें दुख होता है। दुनिया की बातों से इतनी भी चोट नहीं पहुंचती जितनी अपनों की बातों से चोट पहुंचती है। जीवन में हमेशा याद रखना, जिससे भी आप जितना अपनापन से जुड़ोगे, उससे आपको उतना ही ज्यादा दुख और तकलीफ झेलनी पड़ेगी। इस जीवन में दुख से आप कभी भी भाग नहीं सकते। जो इंसान इस दुनिया के मोह में फंसा हुआ है, उसे आप जीवन भर रोते हुए ही देखोगे। इस दुनिया में माँ बाप को देखो तो वह अपने बच्चों की वजह से रोते रहते हैं कि कितना कुछ करने के बाद बच्चों को जन्म दिया। पूरा जीवन बच्चों को पालने के लिए ना जाने क्या क्या करना पड़ा, कितने कष्ट सहे, लेकिन आज वही बच्चे दुख दे रहे हैं, पीड़ा दे रहे हैं। गीता में श्री कृष्ण ने बताया है, जो अपने हैं वही सबसे ज्यादा दुख और पीड़ा देते हैं, रुलाते हैं। प्रेम करने वाले लोग प्रेम की वजह से ही रोते हैं, बोलते हैं कि इतना प्रेम किया और बदले में क्या मिला, दुख मिला, पीड़ा मिली। इतना प्रेम किया लेकिन बदले में मुझे रुला दिया। दोस्तों, याद रखना, अगर आप काम से ज्यादा किसी से दिल लगाओगे, किसी के बहुत ज्यादा करीब हो जाओगे, तो अंत में आपको दुख और पीड़ा ही सहनी पड़ेगी। दोस्तों, सच तो यह है कि यदि आप अपने जीवन में किसी और को सबसे ज्यादा महत्व देते हो, जीवन में सबसे भयानक थप्पड़ आपको वहीं से पड़ता है। कई लोग कहते हैं कि मुझे उसने धोखा दिया, जिस इंसान से मुझे ऐसी कभी उम्मीद ही नहीं थी।
दोस्तों, धोखा क्यों मिलता है? क्योंकि आपने उस इंसान को अपनी जिंदगी में वह महत्व दिया है, वैसी जगह दी है जिसके वह लायक ही नहीं है। आप किसी पर इतना ज्यादा भरोसा कर लेते हैं, लेकिन वह उसके लायक ही नहीं होता है, तो यह गलती सिर्फ उसकी नहीं है, यह गलती उससे ज्यादा आपकी है। क्योंकि आपको किसको ज्यादा महत्व देना है, किस पे भरोसा करना है, यह कभी सोच समझकर किया ही नहीं है। अभी से याद रखना, आपको ऐसे लोगों से कभी जुड़ना ही नहीं है जिससे आपको जीवन भर दर्द मिले, दुख झेलना पड़े, तकलीफ सहनी पड़े। अगर किसी के जीवन में सुख का कारण बनोगे तो वो आपको दुख दर्द पीड़ा जरूर देगा। श्री कृष्ण ने भागवत गीता में यह भी कहा है कि जिंदगी में कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए या जीवन में कोई आपका साथ ना दे, आप अकेले पड़ जाए तो ऐसे मुश्किल समय में हृदय से ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट में अवश्य बताएं और इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।